सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम घोष एंड चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दो लेक्चर में बता के रखा है कि मैंने फंक्शन को 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है और उसका जो 2 मॉड्यूल है वो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम पहले ऑड और इवन फंक्शन से शुरू करेंगे और उसके बाद कॉम्पोसाइट और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉब्लम भी रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, तो वो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एट फर्स्ट क्या है, हमारे पास है ऑड एंड इवन फंक्शन। तो देखो एक फंक्शन एफ एक्स, तो हमें क्या करना होगा ना, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब एक्स का वैल्यू तो हम एफ के जो डोमेन है उससे ही लेंगे ना, डोमेन के बाहर से हम थोड़ी ना ले सकते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स होता है ना, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ गया ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया, देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। सो देखो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इधर एक माइनस होगा, इधर एक माइनस साइन एक्स, तो एक क्या होगा, ऑड फंक्शन। सब देखो मैंने और एक एग्जाम्पल रखा है। देखो एफ एक्स क्या बोल रहा है, एफ एक्स के क्यूब प्लस एक्स। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इवन और ऑड है, तो हम देखो यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमें कैसे चेक करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स। तो इसका क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हम इसको अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स। हम यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे। तो एफ माइनस एक्स जो है वो क्या आ रहा है, एफ माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो ऐसे ही आपको चेक करने के लिए बोला जा सकता है कि चेक करो कि फ्रेंड्स चेक करो कि ये फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है। तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स लेना है और इसके बाद ऐसे मैंने जो किया वैसे आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे कुछ और आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। देखो ऑड और इवन फंक्शन से ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन से ही आता है, बट उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं वो लोग कि एफ इज इवन फंक्शन, और उस प्रॉब्लम में ना वो उस फंक्शन का यूज़ होगा। वो जो ऑड फंक्शन बोला है ना, ये शायद कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए कि एफ ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस एफ ऑफ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये ऑड और इवन फंक्शन पढ़ा गया। तो देखो, तो एफ इवन है और जी भी इवन फंक्शन है, तो एफ जी जो कॉम्पोसाइट फंक्शन, जो कॉम्पोसाइट मल्टीपल फंक्शन होगा, मतलब एफ को और जी को एक साथ मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन हमें मिलेगा एफ डॉट जी, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और अगर दोनों ही ऑड हुआ तो भी एफ जी फंक्शन इवन ही होगा। और अगर एफ इवन ऑड या एफ ऑड जी इवन ऐसा कुछ, अगर एफ इवन जी ऑड या एफ ऑड जी इवन ऐसा कुछ आ गया, तो एफ जी जो फंक्शन होगा वो ऑड होगा। समझे ना। तो अब चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब देखो आते हैं कॉम्पोसाइट फंक्शन। तो कॉम्पोसाइट फंक्शन क्या है, देखो लेट्स से यहाँ पर ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। अब ए पे एक फंक्शन है जो ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के साथ एसोसिएट कर रहा है, और जी एक फंक्शन है जो बी सेट के एलिमेंट को सी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। बट हमें एक कॉम्पोसाइट फंक्शन चाहिए जो कि हमें क्या देगा, कि हम उसको क्या देंगे, हम उसको लेट से एक फंक्शन यहाँ पे जियो है, हम उसको ए सेट का एलिमेंट देंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए, और वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एलिमेंट्स ऑफ सी। मतलब डायरेक्ट हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे, समझ रहे हो ना। लेट से एक एक्स है, वाई है, ए जेड है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अगर एफ एक्स करेंगे तो वाई मिलेगा, जी वाई करेंगे तो जेड मिलेगा। और अगर हम जियो एफ का क्या करेंगे, अगर हम जियो एफ का एक्स लेंगे ना, तो हमें डायरेक्ट तो जेड मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम इसको साइड में कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जियो फंक्शन। देखो आप एक बात ध्यान से याद करो कि हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें नाम तो एफ जी, तो हमें तो नाम तो एफ ओ जी होना चाहिए था, बट हम नाम इधर से लेंगे, नाम हम रिवर्सली लिखते हैं। देखो हम जा तो ए से सी रहे हैं, बट हम जो फंक्शन का नाम लिखेंगे वो क्या लिख रहे हैं, सी और उसके बाद ए, सो जियो एफ। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड जियो एफ। सो देखो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना जो आपको याद रखनी है। देखो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो प्रॉपर्टीज़ आपको बोल रहा हूँ बस आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, और उस प्रॉपर्टीज़ के बेस से आपको जो मैथ देगा वो हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। तो देखो जो जी ओ एफ बाइड को कॉम्पोसाइट बोलते हैं, जी कॉम्पोसाइट एफ एक्स, उसको हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो जी एक्स का
वैल्यू होगा, और उसके बाद जो जी एक्स जैसा फंक्शन दे रखा होगा उसके साथ हम वैल्यू निकालेंगे। तो बस कोई प्रॉपर्टी याद रखनी है। और एफ कॉम्पोसाइट जी एक्स उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। और आपको याद रखना है कि ये जो एफ कॉम्पोसाइट जी और जी कॉम्पोसाइट एफ ये एक नहीं है, इक्वल टू कभी नहीं है, ये अलग चीज़ है। और आपको तीनों चारों या पाँच अब एन नंबर ऑफ कॉम्पोसाइट फंक्शन भी दे सकता है। तो हमको जितने नंबर ऑफ कॉम्पोसाइट फंक्शन दिया रहेगा हमें वैसे ही करना होगा। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें। सो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो जी कॉम्पोसाइट एच एक्स है तो जी ऑफ एच एक्स होगा। अब एफ कॉम्पोसाइट जी ऑफ एच एक्स है तो अब ये जो पूरा फंक्शन होगा ना ये एफ का वैल्यू होगा, और इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। और देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी फंक्शन, ये तो मतलब अब इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं बोल कर रख रहा हूँ क्योंकि यार टर्मिनोलॉजी बहुत ना प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। तो अगर आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे ना तो आप चौंक जाओगे कि यार ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, मुझे तो नहीं आता। बट कुछ भी नहीं है। देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब क्या, मतलब हम जो भी फंक्शन का जो भी इनपुट देंगे आउटपुट में हमें वही मिलेगा। लेट से हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ जो दे रहे हैं वो यही मिल रहा है। जो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे एक्स इनपुट दे रहे हैं, हमें एक्स ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 2 देते हैं तो यहाँ पे 2 ही मिलेगा, समझ रहे हो ना ऐसे। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, और कुछ नहीं है, बस आपको बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब देखो मैंने ना यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है। तो दिया है कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक कॉम्पोसाइट फंक्शन है। एफ के अंदर एफ ऑफ एफ एक्स है और एफ एक्स के अंदर फिर से एफ एक्स है। देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सो पहले हम एफ एक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम पहले जी एक्स निकालते हैं। तो हमें जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स क्या आता है, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एफ का वैल्यू निकालना है। तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एक्स है। तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1/1 माइनस एक्स। और उसके बाद एफ ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा, 1/1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x है तो x की जगह यहाँ पे x है। अब यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स है तो हम क्या रखेंगे, इसके x की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे। सो इसका वैल्यू हमें क्या आता है, इसका वैल्यू हमें क्या आता है देखते हैं। इसका वैल्यू हमें आएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, सो माइनस एक्स, सो माइनस हमें वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है। अब चलो देखते हैं एच एक्स फंक्शन की तरफ। तब देखो एच एक्स का हमें क्या मिलता है। तो देखो एच एक्स आता है क्या, एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना ये किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है। तो हम इसको वैल्यू को क्या करते हैं, जी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स लिख सकते हैं क्या। देखो हम थोड़ा इसको सेकेंड ब्रैकेट कर देते हैं, जी एक्स। तो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर एफ एक्स यहाँ पर एक्स है तो 1/1 माइनस एक्स। तो अगर जी एक्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस जी एक्स, 1/1 माइनस जी एक्स। तो अब जी एक्स का वैल्यू, अब जी एक्स का जो वैल्यू था हमको पहले से पता है तो जी एक्स का वैल्यू उसका यहाँ रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए तो 1/1 माइनस, तो इसको माइनस माइनस यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, और 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखो एक्स तो ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स कट गया तो इसका वैल्यू आता है एक्स। तो अब देखो मैं थोड़ा इसको ऊपर उठा लेता हूँ। सो अब नाउ हमें एफ एक्स इंटू, सो नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इसका क्या वैल्यू आता है। सो एफ एक्स का हम वैल्यू तो पता है 1/1 माइनस एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू तो हमें पता है -1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एच एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, एक्स। सो हम देखो यहाँ पे इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर क्या आता है, -1। सो ये हमारा आंसर है। तो देखो कौन से आंसर में लगता है। सो यहाँ पे -1, सॉरी मैंने शायद ऑप्शन गलत दे दिया है, तो इसको मैं -1 कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आता है -1। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या है, तो इनवर्स फंक्शन देखिए, फंक्शन देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि फंक्शन मस्ट बी ऑन वन एंड ऑन टू। मतलब ऑन वन और ऑन टू मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसको हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हमें कोई किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने इसके पहले ही लिख रखा है, देखो फंक्शन मस्ट बी ऑन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्शन, देन एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट।
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सो तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, हम एफ एक्स फंक्शन के इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स वाई, बस एफ को इधर ले आया। अब ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हम ऐसे करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लेट से हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस एग्जाम्पल को आप छोड़िए, तो मतलब एफ अगर इधर आ गया, तो एफ अगर इधर आ गया तो एफ इन्वर्स हो जाएगा। मतलब कैसे करते हैं, लेट से एक्स इक्वल टू वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर वाई को इधर ले आया तो एक्स वाई इन्वर्स इक्वल टू 1, तो बस अब ऐसे ही समझ सकते हैं। अब इसके साथ मैच करके भी इसको याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ गया। तो लेट हम क्या करते हैं कि एफ इनवर्स जो फंक्शन है उसको जी मान लेते हैं, तो जी मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ इनवर्स फंक्शन को हम जी मान लिया, तो एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई आ गया। तो आप देखिए एक और प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए अगर एफ इनवर्स कॉम्पोसाइड एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स है, समझ रहे हो ना, हैंड राइटिंग मेरा मतलब बहुत ही अच्छा है, क्या बोलूँ मैं। सो एफ इनवर्स कॉम्पोसाइड एफ इक्वल टू एक्स, तो इसको आप ऐसे भी मान लो, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सो अगर एफ ऑफ एक्स आ गया ना, सो इसको हम सेकेंड ब्रैकेट कर देते हैं, तो इसको एक्स, बट इसका मतलब ए है, समझ रहे हो ना। बट आपको इसको ऐसे भी लगेगा, अगर इसका पावर आपने 1 मान लिया ना, तो सॉरी तो -1, और इसका पावर अगर आपने 1 मान लिया तो 1 और -1 जीरो हो रहा है, फिर एक्स बच रहा है, वैसे भी याद रख सकते हो, अब कुछ भी तरह से याद रख सकते हो, ये बस प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, ये क्या है ना, ये है एक्स। अब देखो सिमिलरली अगर यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे एफ इनवर्स होगा, फिर भी उसका वैल्यू एक्स ही आएगा। और अगर ये जो कॉम्पोजिट जी ऑफ एफ कॉम्पोजिट, उसका अगर हम होल इनवर्स लेना, तो क्या आता है, इधर से आता है। अब जैसे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन किए हो ना कि मतलब रिवर्स साइड से आता है, इसलिए ऐसे भी इस फंक्शन के केस में भी ना रिवर्स साइड से आएगा। तो देखो जी कॉम्पोसाइड एफ, उसका हम अगर होल इनवर्स लेना, तो क्या आता है, एफ इनवर्स कॉम्पोसाइड जी इनवर्स, नॉट जी इनवर्स कॉम्पोसाइड एफ इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। सब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखो अब इनवर्स फंक्शन के ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम भी दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकालना है। तो हमें एफ इनवर्स एक्स अगर मिल गया तो हम वहाँ पे एक्स की जगह 5 रख देंगे, तो हमें एफ इनवर्स 5 का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम लेट से हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसको y मान लेते हैं। लेट्स से y स्क्वायर y मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस y, इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। और x की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, सीधा आचार्य जगह सूत्रों से अनुसार सीधा आचार्य जगह जो फार्मूला है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है फार्मूला। और जो सेकंड मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके साथ हम इसको मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 आ रहा है, b इक्वल टू -5 आ रहा है और c इक्वल टू 6 माइनस वाई आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम अगर x की वैल्यू निकालें ना, तो क्या आता है, सो माइनस b, और b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4ab, सो 4 मतलब 4 2 से 8, 6 माइनस 1 बाई 2a, सो 2a मतलब 2 इंटू 2 4। सो अब इसको अगर थोड़ा कैलकुलेट कर ले तो क्या आता है, 25 माइनस 840 से 48 प्लस 8y बाई 4। सो हम अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आता है, 5 प्लस माइनस 8y माइनस इसको क्या आता है 23 आता है ना बाई 4। सो ये आता है हमारा x। अब हम क्या करेंगे, तो आप एक काम करो, तो मैंने यहाँ पे इसको y मान लिया ना पूरा फंक्शन को, तो हमारा एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स तो हमारा ये दे रखा है एफ एक्स। तो हम एफ एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, y आ रहा है। तो हम तो हम इधर से क्या कह सकते हैं, हमारा एफ एक्स इक्वल टू हमने y माना, तो हम पहले ही जो मैंने आपको बताया एफ इनवर्स y ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या करेंगे, एफ इनवर्स y लिख सकते हैं यहाँ से। अब समझ रहे हो ना, मैंने आपको करके बताया। तो देखो ये क्या आता है, 5 प्लस माइनस जो हमने पहले ही निकाल के रखा है 8y माइनस 23 बाई 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, बट हम बस y की जगह x रख देंगे। तो हम y की जगह x रख देंगे, तो हम यहाँ भी y की जगह x रखेंगे। सो 5 प्लस माइनस 8x माइनस 23 बाई 4।
सो ऐसे प्रॉब्लम्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछते, ये बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे करा है। आप अगर बोर्ड्स में भी ऐसे करेंगे तो आप फुल मार्क्स पाएंगे। सो अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकालना है। तो हम एफ इनवर्स 5 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पुट x इक्वल टू 5, हमें x की जगह 5 रख देना है बस। सो हम एफ इनवर्स 5 को रखते हैं। सो हमें क्या मिलता है, 5 प्लस माइनस 40 माइनस 23/4। सो हमें क्या आता है, 5 प्लस माइनस √17/4। सो इसका वैल्यू ये आएगा। समझ रहे हो ना, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो देखो आप बताए पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन को ना आप लोग अच्छे से समझो, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन से ही आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो पीरियोडिक फंक्शन। सो इसके देखो पीरियोडिक फंक्शन का अगर आप समझना है ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बोलूँगा, वो प्रॉपर्टीज़ आप दिमाग में रखिए और मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ आप करते जाइए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। और उसके अंदर जो थ्योरी है ना, बहुत थ्योरी है, तो मैं अगर आपको थ्योरी समझ में चला जाऊँ ना तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, बट उतना वक्त तो है नहीं। तो अब मैं आपको शॉर्ट में कंसेप्ट समझा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता रहा हूँ, तो बस आप वो समझिए। सो देखो एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ गया ना, तो हम इसको बोलेंगे टी। मतलब देखो फंक्शन रिपीट हो रहा है, हम एक्स के साथ टी ऐड कर रहे हैं ना, तो वही फंक्शन लौट के आ रहा है, एफ एक्स ही लौट के आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, टी को पीरियड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है, तो देखो हम आपको समझाते हैं। लेट से साइन एक्स फंक्शन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। सो हम एक्स प्लस अगर 2π ले लेते हैं तो हमारा क्या आता है, साइन ऑफ एक्स प्लस 2π। एक्स को अच्छे से ले लेते हैं। सो हम इसका साइन ऑफ 2π प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। मतलब हमारा एफ एक्स आ गया, हमने तो साइन एक्स को एफ एक्स माना था, तो देखो हमारा वो फंक्शन लौट के आ रहा है, तो इसलिए हमारा साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2π होगा। तो हमारा ऐसे ही हमारा साइन एक्स का पीरियड होगा 2π। मतलब हमारा फंक्शन क्या है, एक वैल्यू के बाद हमारा फंक्शन जो है ना वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो वैल्यू के बाद हमारा वही फंक्शन लौट के आ रहा है। अब आप हमसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर x प्लस 4π अगर हम ले लें तो साइन ऑफ x प्लस 4π भी हमारा साइन x ही आता है। हाँ आता है, बट 2π और 4π और ऐसे 6π हम ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, इनका मिनिमम लेना है। क्या लेना है, इनका मिनिमम लेना है। तो इनका मिनिमम क्या है, 2π, तो इसलिए 2π होगा इसका पीरियड। तो देखो साइन ऑफ 4π प्लस एक्स भी साइन ऑफ एक्स ही आता है, 6 प्लस बाई एक्स भी साइन एक्स ही आता है, और कोई 2nπ बाई एक्स n इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर साइन एक्स ही आएगा। बट हमारा मिनिमम कौन सा है, उन जो पीरियड्स है उन पीरियड्स में से मिनिमम कौन सा है, 2π। तो हम जो मिनिमम पीरियड होगा उसी को हम बोलते हैं t। मतलब हमको उसको हम पीरियड मानेंगे, और इसको हम बोलते हैं क्या पीरियड बोलते हैं, प्रिंसिपल पीरियड। तो पीरियड दो तरह के होते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा, आप थोड़ा सा याद रखिए कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पीरियड। ये होता है जो पीरियड हम ले सकते हैं उनका मिनिमम। अब देखिए लेट से एक प्रॉपर्टी है, लेट से यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स और उसका मतलब एफ एक्स है। लेट से एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका पीरियड है t1, जी एक्स एक्स फंक्शन है उसका पीरियड है t2, और एच एक्स एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड है t3। तो हमें क्या निकालना होगा कि पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बाई एच एक्स। तो हमें ऐसा निकालना होगा। तो हम क्या लेंगे, तो हम कुछ नहीं करना है, बट हमें एफ एक्स का इंडिविजुअली पीरियड निकालना होगा, जी एक्स का इंडिविजुअली पीरियड निकालना होगा, और एच एक्स का इंडिविजुअली पीरियड निकालना होगा। फिर उस सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, और हमें तो यहाँ पे पीरियड दिया रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ t1 t2 और t3 का एलसीएम ले लेंगे। अब हम चलते हैं एफ एक्स की, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू टी दे रखा है, और अब हमें निकालना है कि ए एक्स प्लस बी इसका पीरियड क्या होगा। तो इसका पीरियड होगा t बाई ए। देखो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो b है ना, इस b से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रूट ओवर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर ले लें, उसके बाद इसका रूट ले लें, और उसके बाद 1/√, इसको ले लें, तो तब भी पीरियड t बाई ए ही रहेगा। क्योंकि देखो हमें बस चेक करना है कि फंक्शन के साथ आप कुछ भी कर लो। तो हम फंक्शन का रूट ले रहे हैं, फंक्शन का इन्वर्स ले रहे हैं, फंक्शन का इन्वर्स रूट ले रहे हैं, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि हम x के साथ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a है, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट a ही है। हमने x के साथ कुछ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं किया, हमें बस x से मतलब है। तो हमें यहाँ पर t बाई ए हो रहा है।
बट हमें हमें देखो हमने नीचे हमने मैंने नीचे नीचे लिख भी रखा है कि वी नीड टू चेक ओनली एक्स, हमें बस एक्स का देखना है कि एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन तो नहीं हो रहा है। सो देखो जब प्रॉब्लम करने जाएंगे ना तो हमें कुछ ये मतलब कुछ फंक्शन के जो पीरियड है ना ये याद रखना होगा। ये आप समझ भी सकते हो क्योंकि अब साइन एक्स का फंक्शन, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। सो ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 4 पाई। सब देखिए ये 2 पाई इंटरवल के बाद क्या है ना, एक फंक्शन रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई। और आप वैल्यू से भी चेक करते हैं कि साइन 2 पाई प्लस एक साइन एक्स आता है, 4 पाई बाई एक साइन एक्स आता है, तो 2 पाई के बाद है ना, तो 2 पाई क्या है, साइन एक्स का पीरियड है। ऐसे ही हम अब अगर मॉड ऑफ साइन एक्स का आप देखें तो मॉड ऑफ साइन एक्स का देखिए, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक इसका ग्राफ है साइन एक्स। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कि बस जो इनका है इसका हमें इमेज ले लेना है। सो देखो इसको हम बोलते हैं इसको हम अगर 0, तो ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई। सो देखो पाई के बाद क्या है ना, ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो देखो ग्राफ रिपीट कैसे कर रहा है, पाई उसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट किया, फिर से रिपीट किया, तो इसका मॉड्यूल इसका पीरियड क्या आएगा, पाई। तो अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, बट अब उसको आप बस दिमाग में याद रखिए, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन्हीं में से अंदर आता है। अगर आपको कोई नया फंक्शन दे रखा है तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, बट इन फंक्शन के अंदर दे रखा है तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आप इन सबको दिमाग में याद रखिए। सो देखो साइन एक्स का पीरियड क्या आता है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड आता है 2 पाई। तो चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था कि देखो जो साइन एक्स का पीरियड है, ये कुछ पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और कॉस एक्स का होता है 2 पाई, टेन एक्स का होता है पाई, और ये मॉड ऑफ साइन एक्स का पाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी पाई, साइन स्क्वायर एक्स का पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का भी पाई। और जो है ये क्या है, ये है जो आपको फ्रैक्शनल फंक्शन पार्ट पढ़ाया था, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है ना वो है 1। तो आप इसको कह सकते हैं कि कैसे 1 आया, वो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको याद रखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है 1। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि जो हम x लिखते हैं ना, x इक्वल टू क्या होता है, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मतलब x जो है, x अगर कोई वैल्यू है तो ये क्या है, इसको इंटीजर पार्ट है, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, तो आप इसको प्रॉपर्टी याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें ये फंक्शन का पीरियड निकालने को बोला है। द पीरियड ऑफ द फंक्शन e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x, जिसको हम GI भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स। तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं। सो हम क्या करेंगे, सो हमारा देखो fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आपको इसके पहले पेज में ही बोला कि x को हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x। तो अब हम अगर इसको इधर ले आए तो बॉक्स ऑफ x के हम फ्रैक्शन ऑफ x की इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, नीचे लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं वरना आपको समझने में परेशानी होगी। सो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें बस एक से मतलब है, तो हम ई के ऊपर है उसके ऊपर है हम नहीं देखेंगे, हमें बस एक से देखेंगे। तो अब देखो हम इसको इसको हम ऐसे मान सकते हैं क्या कि e⁻, तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं। देखो आप ये मान लीजिए कि अब इसको e⁻ फ्रैक्शन ऑफ x इंटू e⁻ कॉस स्क्वायर पाई एक्स भी मान सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई एक्स भी मान सकते हैं। आप अगर हम इसको हम f(x) मान ले, f(x) नहीं, मैं इसको g(x) मान लेता हूँ, और इसको अगर हम h(x) मान ले, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो हम जानते हैं, अब मैंने आपको पहले ही बता रखा कि g(x) और h(x) अगर है और इसका t1 है और इसका t2 है, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM ऑफ t1 एंड t2। तो अब इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है 1। हम पहले ही बोल रखा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। और अब हम क्या करेंगे, जो h(x) फंक्शन का है इसका पीरियड निकालेंगे। सो हम कॉस स्क्वायर पाई एक्स को इधर लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स। अब
हम हाफ को 2 cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, सो 2 पाई एक्स। एक cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सो जिनको भी याद नहीं है इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। सो अब देखो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होगा, हमें पता है कि cos ऑफ x का पीरियड होता है 2 पाई। अब देखो यहाँ पे cos x नहीं है, यहाँ पर cos x के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा पीरियड। तो हमने बोल रखा है कि अगर फंक्शन है और यहाँ पे एफ एक्स प्लस बी है, तो अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो इसका पीरियड क्या होगा टी बाई ए। सो ऐसे ही हमें cos x का पीरियड 2 पाई है, और पर यहाँ पे क्या है cos ऑफ 2 पाई एक्स, तो हमें क्या पड़ेगा। सो हमें जो पहले पूरा पीरियड लिखना है 2 पाई, और उसके बाद जो x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको इससे डिवीजन करना है। सो क्या पीरियड आ रहा है, सो आ रहा है 1। सो हमारा इसका पीरियड भी आ रहा है 1 और इसका पीरियड भी आ रहा है 1। सो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि दोनों फंक्शन का जो पीरियड है उसका एलसीएम लेंगे। सो हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 1। सो एलसीएम क्या आता है 1। सो हमारा क्या आंसर आएगा 1। सो अब देखते हैं किस वैल्यू में 1 है, तो बी ऑप्शन में 1 वैल्यू है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखो एक फंक्शन दे रखा है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हाफ सेकेंड ब्रैकेट है मॉड ऑफ साइन एक्स बाई कॉज एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स बाई साइन एक्स। तो हम देखो इसको कैसे करते हैं, तो इसको अभी सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको अब कुछ भी अब इसको चारों का अलग अलग फंक्शन मान लो, ठीक है, कि साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉज एक्स और एक फंक्शन है, मॉड ऑफ कॉज एक्स और एक फंक्शन है, और साइन एक्स और एक फंक्शन है। फिर इसके बाद एक एक हम पीरियड लिखते हैं। सो अब एक एक पीरियड लिखो। साइन एक्स का पीरियड क्या बोला मैंने पाई, मॉड ऑफ कॉज एक्स का पीरियड क्या बोला मैंने पाई, अब कॉज ऑफ एक्स का पीरियड मैंने क्या बोला 2 पाई, और साइन एक्स का पीरियड क्या बोला मैंने 2 पाई। तो अब हमको क्या करना, और हमें इस हाफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक से मतलब है, हमें फंक्शन के साथ और क्या है उसके साथ कोई मतलब नहीं है। सो अब देखो हम क्या करेंगे, बस इन जो चारों है उनका एलसीएम ले लेंगे। सो पाई पाई 2 पाई 2 पाई, तो एलसीएम क्या आएगा 2 पाई आएगा। तो ये जो पूरा कॉम्पोसाइट फंक्शन है ना, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। तो देखो 2 पाई कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए मुझे लगता है कि आपको जो मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट कुछ अगर डाउट्स हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में बताइए, मैं उसके ऊपर और काम करूँगा, फिर उसके बाद और एक वीडियो ले आऊँगा। और देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, जो भी है आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे कमेंट कीजिए। हमको अगर पता नहीं चलेगा तो हम हमको वीडियो को इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। और देखिए हम आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।